है। नगेंद्र पासवान का आया था कि बिना कोचिंग किए बुक पढ़, आपको दिख रहा होगा, स्टेटस मेंटेन करके रहना, एक जी रहे हैं आम जिंदगी, वो अच्छा है कि एक जी रहा है खान सर से उस पे कपिल शर्मा शो पे, आप लोगों के भी उस पे आया होगा, एक रील्स था छोटा सा, मैं वो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आई हूँ जिस पे मैं अपना सुझाव देने का प्रयास करूंगी और आप लोग के द्वारा ये प्रश्न पूछे गए हैं तो इससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिलने वाला है क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है जो परीक्षा की तैयारी में आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो भी लंबा नहीं करेंगे। तो पहला ही प्रश्न आया था पुनीता मिश्रा का कि मुझे ऐसा ही दिख गया, वो हालांकि उन्होंने दूसरे वीडियो पे किया था लेकिन मुझे दिख गया कि मैम आपका नोट्स कॉपी में बहुत कम कैसे हो गया, मतलब क्योंकि मैंने इन्होंने उस वाली वीडियो पे कमेंट किया था जो सबसे पहला वीडियो मेरा वायरल हो गया था, बुक के ऊपर और कॉपी के ऊपर मैंने बताया था। तो उस पर मैंने सारी चीजें दिखाई हैं आप लोगों को कि मैंने कितनी बुक मैंने पढ़ी थी, कितने नोट्स पढ़े थे और उतना ही पढ़ के मैंने अपना सिलेक्शन लिया है। तो वही ये पूछ रही है कि इतना कॉपी में कम कैसे हो गया। तो मैं ये चीज तो पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कम कैसे हो गया। तो मैं अपना नोट्स एक जो साहित्य का मैंने बनाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये उसमें भी मैंने दिखाई, एक कॉपी है, ठीक है, एक कॉपी और लगी थी, मतलब नई कॉपी मैंने बनाई थी लेकिन उसमें बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, आधा से भी कम समझिए भरा था। इतना कम कैसे हो गया था, है ना, यही क्वेश्चन है। मैं आपको उस वीडियो में, उसके बाद वाले में भी मैंने आपको सजेस्ट किया था और फिर से बताती हूँ कि नोट्स मैंने कैसे बनाया था, स्मार्ट तरीके से मैं कैसे पढ़ी थी। क्योंकि यही सेम सिचुएशन जैसे आपकी आज है कि एग्जाम आज होंगे कल होंगे, आज होंगे कल होंगे, यही उस टाइम में भी चलता था। अब जैसे जब मैंने कोर्स परचेस किया था उस टाइम से लेके हम लोगों को 10 महीने का टाइम मिला था पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 10 महीने हो जाएंगे। मेरी तैयारी यही रहती थी कि अगले महीने एग्जाम होगा, 2 महीने के बाद एग्जाम होगा, यही चीजें जैसे आप लोगों के साथ है। अब आप लोग भी अगर गिनेंगे, आप लोगों ने फॉर्म कब भरा है? आई थिंक जून उनमें भरा होगा, जून जुलाई में, ऐसे ही आप लोग भी भरे हैं शायद जून उनमें, मतलब जब भी भरे हैं। काउंट करिए कितने महीने हो गए और काउंट करिएगा जब एग्जाम होंगे कितने महीने होंगे। तो कोई ये कंप्लेन नहीं कर सकता है कि मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने का। आपको 10 महीने टाइम मिले थे, मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम जब मैं बताती थी कि मैंने 10 महीने तैयारी की है तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि दीदी आपको तो इतना टाइम मिल गया था, हम लोग के पास तो टाइम ही नहीं है, 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो यही चीजें होती हैं, पर्याप्त किसी को, मुझे भी नहीं पता था कि मिल जाएगा लेकिन टलते टलते मिल गया था। तो मेरी तैयारी वही रहती थी, तो मुझे भी जल्दबाजी रहती थी। जैसे आप लोगों को है ना कि जैसे एग्जाम हो जाएगा क्या करेंगे, तैयार नहीं है। तो मैं जब वीडियो चलता था, ऑनलाइन चलता था, तो उसी टाइम में मैं आप लोगों को बताई हूँ कि जो वो पढ़ाते जाते थे सर, उसका मैं नोट करती जाती थी। और क्या नोट करती थी, सारी चीजें थोड़ी नोट करती थी, वो तो कॉमन सेंस की बात है कि जो उसमें से महत्वपूर्ण है, जो वो लिखते थे, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मुझे लगता था कि हाँ नोट करना है, जो वो लिखते जाते थे उसको मैं भी लिखती जाती थी। और इस तरह से मतलब उसमें से भी चीजें छांट छांट के मैं लिखती थी तो कम हो गए। और एक चीज मैं और बता दूं कि मैं अलग से कोई नहीं लिखती थी, मैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता था, ऑलरेडी मैं जॉब करती थी, वही जो आपके तरह से मुझे शाम को टाइम मिलते थे वही, क्योंकि मैं भी जॉब करती थी और मुझे भी वही शाम को टाइम मिलता था, तो मैं भी वही बैठती थी लिखने के लिए। अब मैं ये बताऊं कि कैसे कम हो जाते थे। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं स्मार्ट स्टडी करती थी और मैंने कभी उसको राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया। मुझे बस यही रहता था कि जो वीडियो मैं देख रही हूँ उसको जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में एक लिखित रूप में मैं ले लूं ताकि मैं उसको रिवाइज कर सकूं। तो मैं अपने नोट्स को लेके आई हूं, आप मेरी राइटिंग देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि कितने मतलब पुअर राइटिंग है, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं कहा जाएगा इसको। ना कहीं मैंने किसी दूसरे पेन का यूज किया है कि मैं उसको हेडिंग डाल डाल के लिखूं, और ना ही जो है मैंने बहुत राइटिंग पे विशेष ध्यान दिया है, बस मैं नोट करती जाती थी अपने सुविधा के लिए, अपने रिवीजन के लिए, ठीक है। तो ये मेरे नोट्स हैं और इस तरह से कर करके मेरे नोट्स भी कम हो गए और मेरा समय भी बचता था और मैं रिवीजन भी कर पाती थी, ठीक है। और जैसे अब आप कुछ लोग कह रहे थे कि ना कि जैसे कैसे आप किताब से भी और नोट्स से भी कैसे टाइम मैनेज होता था। तो वही चीज है कि जैसे मान लीजिए आप किताब पढ़ रहे हैं, स्वस्ति पांडे किताब से आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो अब सेम चीजें उसमें भी है, तो नोट्स में बस एक बार आप पढ़ेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में वैसे ही रहेंगी कि हाँ मैं ये चीज जानती हूँ। रचनाएं जो थी वो मैं एक ही चीज से याद करती थी, मैं आपको भी करती हूँ क्योंकि वो क्रम के वाइज, जानते ही कितना कठिन होता था मेरे लिए याद करना, आप लोगों के लिए भी होगा। तो मैं कहानी बना के याद करती थी, उसको एक एक सीक्वेंस एक के बाद ऐसे करती थी, तो वो मैं किताब से ही याद करती थी। हालांकि मैंने नोट्स में भी नोट किए थे, तो जो एक्स्ट्रा लगते थे ना कि ये किताब में नहीं है, ये अलग से है, तो मैं वही किताब में उसको नोट कर लेती थी। तो इस तरह से थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ा के स्मार्ट स्टडी करके मैं पढ़ाई करती थी। अब दूसरा हम लेते हैं
कमेंट की साधना तिवारी का है। अच्छा, इनका आया था कि दीदी आप मुझसे नाराज हैं क्या, मेरा नाम नहीं लेती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बहुत सारे लोगों का नाम छूट जाता है, बस इसीलिए ना कि बहुत सारे कमेंट ऐसे हो जाते हैं, उसमें छूट जाता है, मुझे कभी दिखता ही नहीं है, और जो दिखता है मैं उसका हर सबका रिप्लाई देने का प्रयास करती हूँ। हाँ, जैसे एक टाइप के जो क्वेश्चन है जिसका ऑलरेडी मैं हर वीडियो में जवाब देती हूँ, तो वो थोड़ा सा मैं बस लाइक करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि एक ही चीज बार बार बताना सही नहीं रहता है, इसलिए। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के सारे का नाम लेके सारे लोगों से बात करके। तीसरा मेरे पास आया था निशा पांडे और कल्पना तिवारी, दोनों लोगों का प्रश्न सेम एक जैसे था कि टाइम टेबल तो नहीं बना पाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है, छोटा बच्चा है और पढ़ ही नहीं पाते हैं, 10 से 2 के बीच में ही पढ़ पाती हूँ और अभी तो पूरी किताब पढ़ ही नहीं पाई हूँ। ऐसा ही सेम मतलब मिलता जुलता दोनों लोगों का प्रश्न था। तो देखिए, अगर आप पूरी किताब अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया है तो ये अच्छे संकेत नहीं है। आपको जो है ना कम से कम कोर्स, पहला आपका ध्यान क्या होना चाहिए था, जैसे मैं आपको एक अच्छे से चीज बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। पहला मेरा टारगेट, जब मैंने फॉर्म भरा था, मेरे दिमाग में एक, जैसे कहते ना कि एक भूत सवार हो गया था कि मुझे एग्जाम निकालना है, क्योंकि मैं सारी चीजें करके मैंने अपने जीवन में देख लिया था कहीं से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर एक अंदर से आवाज आती है ना कि नहीं यार ऐसे नहीं काम चलेगा, लोग मुझे कुछ भी कह के चले जाए, मेरी बेइज्जती करके चलाए, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, और आप जानते हो कि आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको कोई अहमियत नहीं देते हैं क्योंकि आपका समय ऐसा है। तो अपने समय को खुद बनाना पड़ेगा ना। तो वही चीज मेरे साथ भी था। तो मेरे अंदर एक भूत चढ़ा हुआ था कि ये मेरे पास आखिरी मौका है। मैं यही सोचती थी कि ये मेरे पास आखिरी मौका है, अब की बार मुझे जाने नहीं देना है। तो कैसे मैं क्या करती थी, पहला मेरा टारगेट क्या था, मैंने पहला काम क्या किया, कोचिंग परचेस किया, इधर उधर पता करके कोचिंग परचेस किया। उसके बाद से मेरा पहला टारगेट था कि मैं पूरे सिलेबस को एक भी चीज मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं एकदम हर चीज से थक चुकी थी, मुझे कहीं से कोई रिस्क नहीं लेना था। और यही जान लीजिए कि टीजीटी का एग्जाम पिछली बार आप लोग भी सुने होंगे कि टफ था पेपर, और मैंने उसी तैयारी की थी, पहले ही तरीके से मैंने तैयारी की थी। लेकिन बस एक प्लस पॉइंट था कि मैंने क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है ये देख के नहीं पढ़ा था, मैंने सारी चीजें पढ़ी थी, क्योंकि मुझे रिस्क लेना ही नहीं था। और वही कहीं ना कहीं से जान लीजिए कि मेरे लिए एक रामबाण हो गया और मेरा एग्जाम निकल गया। मुझे जो चाहिए था मैंने किया। बस मैं इतना जानती हूँ कि सिद्ध, जैसे रीति सिद्ध में कौन आते हैं, बिहारी आते हैं ना, तो सिद्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी जो सोचा था सिद्ध किया था। जय सिंह, राजा जय सिंह के पास वो गए थे, अपने 2 लाइन के दोहे लिखे थे, आपको ये कहानी पता होगी। तो मुझे भी लगता है ना कि मैंने जो सोचा था, मुझे एक सीट लेनी थी, मेरा सिलेक्शन हुआ और अपना शहर मिला, आराम से मैं आती जाती हूँ। मुझे बस मैंने जो सोचा था वो मैंने किया। तो बस पहला तो सिलेबस आपको पूरा एक बार देखना ही देखना है। उसके बाद हाँ, एक प्रश्न और आता है कि दीदी सिलेबस में पहले तैयार करें या प्रैक्टिस सेट दे। तो मैं क्या करती थी, टॉपिक वाइज जो टेस्ट था वो तो मैं रोज देती ही देती थी, वो अपना चलने दीजिए। वो जो रोज आपको टॉपिक मिलता है वो चलने दीजिए, 2 पेज 4 पेज 5 पेज जितना भी मिलता है वो करते रहिए। इधर अपना सिलेबस भी तैयार करते रहिए, मतलब कि कहीं से भी कुछ छूटे ना, प्रैक्टिस भी उसमें चलती रहे और आपका सिलेबस भी मतलब उसमें चलता रहे। अगर आपके प्रश्न प्रैक्टिस सेट में आपका टॉपिक आगे चल रहा है तो अच्छी बात है, जब आप दोहराएंगे तो कई बार रिवीजन से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी जैसे पहली बार पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब कई बार पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस लेकिन ये कोशिश करिए कि पहले आप पूरा सिलेबस देख लीजिए। टाइम टेबल नहीं बना पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है, छोटा बच्चा है। तो मैं बता दूं कि एक टाइम ऐसा था कि मेरा बेटा 4 महीने का था, 4 महीने का, जब मैं बीएड करती थी, ऐसे तब भी भूत चढ़ा था मुझे कि बीएड में बहुत अच्छा करना है, मैंने बहुत अच्छा किया भी था उसमें। तो 4 महीने का था, जानते छोटा बच्चा था, जब वो तब भी मुझे भूत चढ़ा था। वैसे मतलब ऐसा ही, मतलब बाद में ना जैसे जब मुझे धक्का लगते लगते ऐसा हो गया ना, तो मुझे ये हो गया कि अब मुझे कुछ करना है। मैं कुछ भी काम करती हूँ आज भी कि मैं उसको फिर ठान लेती हूँ कि मुझे करना है। तो जैसे ही वो सोता था तुरंत मैं कितना भी थकी रहती थी, लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि मैं भी आराम कर लूँ। मैं उसी जैसे ही वो सोता था उसके साथ, मान लीजिए मैं लेटी हुई हूँ, उसको सुला रही हूँ, जैसे ही वो सोता था मैं तुरंत उठ के अपना पढ़ाई करने लगती थी, चार्ट वगैरह बनाना, फाइल वगैरह, तुरंत मैं काम अपना करने लगती थी। तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, शरीर को आराम दे दीजिए। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप बहुत काम करके थके हुए हैं आप लोग, तो आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा ले लीजिए, 1 घंटा ले लीजिए, आप अच्छे से गहरी नींद में बिना कुछ समय गंवाए, बिना कुछ सोचे आप सो लीजिए। उसके बाद आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे। उसके बाद 10 घंटे आप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मत सोचिए कि आपने बहुत काम किया है, आप बहुत थके हुए हैं, जितना सोचेंगे उतना ही शरीर थकेगा। सोचिए ना कि कोई काम नहीं किया, ठीक है चलता है, इससे भी ज़्यादा लोग करते हैं। बस यही अपने आप को मोटिवेट कर करके पढ़ाई कर पाएंगे, जान लीजिए। और एक है मानस पटवा का आया था कि अगर सरस्वती पांडे किताब न मिले तो क्या करें। तो देखिए मैंने तो वही पढ़ा था, लेकिन मैंने सुना है कि
पुनीत, एक राय है पुनीत राय, और एक दृष्टि की भी बुक अच्छी आती है, तो आप मार्केट में जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पर आप सर्च करके अच्छे अच्छे टीचर आपको सजेस्ट किए बुक के बारे में, आप देख लीजिए, मार्केट में जाके देख लीजिए। और सरस्वती पांडे की किताब बिल्कुल मिलेगी, हर जगह हर दुकान पर अवेलेबल होती है। प्रैक्टिस सेट में कभी ज़्यादा तो कभी कम हो जाते हैं, ये रेनू कह रही हैं। और हाँ, एक और भी ऐसे क्वेश्चन है, तो कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, इससे आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। मैं तो वही नहीं कह रही कि स्मार्ट बनिए, स्मार्ट स्टडी करिए। आप क्यों होपलेस होते हैं? चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंता मत करिए किसी भी चीज़ की। अरे कम हो रहे हैं तो कल ज़्यादा होंगे, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कम करेंगे कि ज़्यादा करेंगे। आपके बहुत प्रयास के बाद भी कम हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। कौन से क्वेश्चन कम हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं, तो आप विचार कर लीजिए। अगर टॉपिक पढ़ा हुआ अगर गलत हो रहा है तो उस टॉपिक को और अच्छे से 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए। वो तो अपने हाथ में है मेहनत, इसमें घबराने की बात नहीं है। जो नए प्रश्न है उसको याद कर लीजिए कि अच्छा ये नया प्रश्न मैंने आंख के सामने, इसका ये आंसर होगा। और थोड़ा सा नेटवर्क पे भी आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे वो टॉपिक, बहुत सारी चीजें आपके पास, सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ा हुआ कम हो रहा है, सोचिए क्यों कम हो रहा है, क्यों मुझे भूल रहा है, और रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन करिए, 5 बार और पढ़िए, 10 बार और पढ़िए। मैं गिन गिन के रिवाइज करती थी। मैं सही बताऊं, बच्चों की तरह से कहते ना 10 बार पढ़ लो। छोटे बच्चों को कहता ना क से ज्ञ तक 10 बार लिख के दिखाओ, कहा जाता है ना। मैं भी अपने आप को बच्चा समझिए, दिमाग वही होता है, पढ़ने का तरीका वही है। जैसे भी आपको समझ में आता है, कोई टेक्निक होने की बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, जैसे आपको समझ में आता है, बस रिवीजन पे ध्यान दीजिए। अगला देखिए, एक और है कि प्रियंका का है कि होम साइंस से हूँ, किसका मॉक टेस्ट लूँ। तो होम साइंस का मैंने कहा था ना, आप सर्च करिए। यूट्यूब पे मैंने अच्छे अच्छे चैनल देखे हैं, आप देख लीजिए वहाँ से कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। नगेंद्र पासवान का आया था कि बिना कोचिंग किए बुक पढ़कर प्रैक्टिस सेट से नहीं निकल जाएगा। अरे एक दिन में कितने पेज पढ़ना चाहिए? देखिए, इस नाम से आता है। आप क्यों नहीं हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा? आप चाह ले तो पहाड़ खोद के रास्ता बना लें। एक लोग हैं, मैंने अभी देखा था, जल्दी ही पूरा पहाड़ काट के उन्होंने रास्ता ही बना दिया था सबके हित के लिए। क्या नहीं हो जाएगा? आप चाहे तो क्यों नहीं होगा? मैं आपको बार बार कहती हूँ कि कोचिंग एक आपको रास्ता दिखाया जाता है। वो टीचर, बहुत सारे लोग ब्लेम सीधे कर देते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सब कुछ आपको करना है। आप यहाँ पर अकेले पैदा हुए हैं, अकेले ही आपको जाना है। और सारा जो आप कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, सब इंडिविजुअल आपका आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जैसा करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। ये चीजें समझ लीजिए, जितना जल्दी समझ, जो करेंगे उसका फल आपको ही मिलेगा और उससे लाभान्वित आपका पूरा परिवार होगा। तो क्या नहीं हो सकता है? अगर आप चाह लें तो बुक पढ़ के भी आप निकाल सकते हैं। बस ये है कि कमांड, आपके पास मटेरियल पर्याप्त होना चाहिए। आपको लगता है कि सारी चीजें हैं, मुझे कोचिंग की चीजें मुझे मटेरियल में मिल जा रही हैं और प्रैक्टिस से हल कर रहा हूँ, सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो ठीक है, करिए, ऐसे ही करिए। ठीक है, मैं तो भाई, मुझे रास्ते की जरूरत थी क्योंकि मैं जीरो थी ना। मुझे लगता था कि कोचिंग में क्या होता है ना कि जैसे 10 लोग कांटेक्ट में रहते हैं, और जैसे मान लीजिए ये लगता है ना कि अगला क्या कर रहा है, अगले मतलब अगले की तैयारी किस लेवल के, तो पता चलता रहता है, अपडेट रहते हैं चीज़ें। मान लीजिए कोई भी चीज़ है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने सर से, जैसे ये सारी सुविधाएं हैं। एक रास्ता, भाई गुरु तो गुरु होता है, लेकिन आपको लगता है कि अगर अपने से, तो क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे लोग अपने से करते हैं। बस आपके पास पर्याप्त सिलेबस आप समझ लीजिए और चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मेहनत तो आप ही को करना है। और एक पेज में कितने पेज पर, एक दिन में कितने पेज पढ़ना चाहिए, आपके समय के हिसाब से है। मैं वही, अगर मैं जब मेरी छुट्टी रहती थी तो मैं एक दिन बहुत सारे पेज को मैं फोल्ड कर लेती थी, अपना पहले से ही टाइम टेबल सेट कर लेती थी। एक दिन पहले, कल छुट्टी है तो हम उसको पूरा यूटिलाइज करेंगे। जो टाइम मैं तैयार होने में, लंच बनाने में, निकलने में लगाती थी, उतना देर मैं कुछ नहीं करती थी। समझिए कि मैं यही समझती थी कि आज मुझे स्कूल ही जाना है। मैं उतना देर किसी से न बोलती थी ना कुछ, चुपचाप सुबह यहाँ से बैठ के 5 बजे सुबह बैठ के अपना उतना देर उस पढ़ाई में लगाती थी और एक्स्ट्रा पढ़ती थी। बहुत अच्छा फील होता था कि आज मैंने इतना एक्स्ट्रा पढ़ा, क्योंकि आज छुट्टी थी। और जो समय मैं अपने इस काम में लगाती हूँ, वो काम, उसको मैंने, उस समय को मैंने पढ़ाई में दिया। तो अपने हिसाब से मैनेज करिए। 5 पेज 6 पेज से तो मैं कम किसी दिन नहीं पढ़ती थी। सरस्वती पांडे की किताब से बता रही हूँ। जैसे रचनाएं ही हैं तो 5-6 पेज कम से कम मैं मोड़ती थी, और उतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे तब भी नहीं सही है ना। कई बार रिवीजन सही काम बनेगा। ये मत सोचिए कि एक बार मैंने कहानी की तरह ट्रिक बना लिया, एक बार पढ़ लिया तो काम चल गया। नहीं भैया, उसको कम से कम अनगिनत बार रिवीजन करिए। जब ये मत पूछिए कि आप कितने बार की, आप कितने बार की, आपको कितनी बार में समझ में आता है, क्वेश्चन नहीं गलत होता है, तब तक रिवीजन करते रहिए। रिवीजन की कोई सीमा नहीं है, बस इतना जान लीजिए। वंदना कह रही है कि ज्योग्राफी से हूं और इनका पीजीटी का है, प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा है।
तो प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा है कहीं भी, कई जगह इन्होंने बात किया है। तो आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप पुराने क्वेश्चन पे, पीजीटी है तो आई थिंक पुराने पैटर्न पे होगा क्योंकि उसमें अभी भी इंटरव्यू होता है। तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर, शिल्पी का हिंदी में आता है, आप देखिए आपके सब्जेक्ट में आता है कि नहीं, तो पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए और आप और भी क्वेश्चन मतलब अभ्यास के लिए ले लीजिए, देख लीजिए। आपके पास आपका सिलेबस के अनुसार सारी चीजें होनी चाहिए। रिवाइज करिए, क्वेश्चन हल करिए, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी में से सोचिए कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है, मिल जाए तो ले लीजिए, प्रैक्टिस के लिए अच्छा होता है। जितेंद्र के नाम से आया था कि आप कितनी बार अपना नोट्स पढ़ी थी, वही चीजें मैंने बताया कि कितनी बार मत पूछिए, मैं नहीं गिन पाऊंगी कितनी बार, ज्यादा वो तो एग्जाम हो गया, नहीं तो मैं रिवीजन करती रहती, मैं छोड़ती नहीं। मैं ऐसे शुरू से शुरू करती थी, कोई भी शुरू से लेकर अंत तक अपना पहला पन्ना नोट्स का खोलती थी, अंत तक जाती थी और जैसे ही अंत तक फिर पहले पे आ जाती थी। और बीच बीच में ऐसा नहीं था कि एकदम अब नियम हो गया, कहीं से भी लगता था, वही जब क्वेश्चन हल करती थी लगता था कि गलत हो रहा है तो फिर मैं बीच में भी रिवीजन 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 रिवीजन, बस इतना जान लीजिए, मंत्र है एक, ठीक है ना। और एक आया था मोनाली के नाम से कि प्रैक्टिस सेट में 80-90 के बीच में अगर रहे तो कितना सही है, 80 सही है कि 90 सही है तैयारी के नजरिए से। तो मैं बताऊं कि शुरू में मेरा बहुत कम आता था, 65, 70, 75, 80, बढ़ते बढ़ते 95, 100, बाद में 105, 110 ऐसे आने लगा। तो कोई गलत बात नहीं है, 80-90 के बीच में आ रहा है, 95, 100 तक आ रहा है तो ठीक है ना। 80-90 के बीच में आप कह रही हैं तो थोड़ा सा और कोशिश करिए, क्या गलतियां हो रही हैं इस पर कोशिश करिए, बहुत खराब नहीं है, आपका हो सकता है अच्छे से, बस स्कोर बढ़ाने का प्रयास करिए। क्यों गलतियां हो रही है, यूनिक प्रश्न है तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है वो गलत होंगे क्योंकि वो आपने पढ़ा नहीं है, तो उसको याद करिए, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। पहली बार में मान लीजिए आपका कम आ रहा है, दूसरी बार में अब मैं क्या करती थी कि जो गलती हुआ उसको ध्यान से एकदम पढ़ लेती थी, खूब कई बार रिवीजन कर लेती, सोल्यूशन खोल के, ठीक है। फिर मैं 2 चांस रहता था देने के लिए, फिर मैं देती थी ना तो दूसरी बार में मेरा 120 तक हो जाता था, तो फिर मुझे अच्छा लगता था, फिर मैं खोल खोल के ना बीच बीच में रिवाइज करती रहती थी। ऐसे ही मैं मतलब मेरा मकसद ये था कि जितने क्वेश्चन है उसको मैं कम से कम दिमाग में अपने बैठा लूँ, उसके उत्तरों को, ठीक है ना। इस तरह से एक है कि डॉली पांडे का आया था कि टॉपिक तैयार रहता है लेकिन टेलीग्राम पर जब मैं देती हूँ तो गलत होता है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आपका टॉपिक तैयार रह के क्या करेगा जब आप गलत करना, क्यों, यानी कि इसलिए गलत हो रहा है मैं समझ रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का होता है। आप एकदम मतलब उस ऐसा पढ़िए ना कि आप खुद सोचिए कि अचानक से मुझसे कोई पूछेगा तो मैं 1 मिनट के अंदर कैसे, 1 मिनट क्या, आधे मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर मैं कैसे जवाब दूंगी, फटाक से जवाब आना चाहिए, वो तैयारी आपकी होनी चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा था कि आपकी तैयारी ऐसी रहे कि कोई कहीं से क्वेश्चन पूछे उसका उत्तर फटाक से, आपको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, ऐसा रिवीजन करिए। और ये संभव है, आप कहेंगे ये कैसे, रिवीजन संभव है, आप करिए रिवीजन, बिल्कुल ये मत सोचिए ना कि कैसे होगा क्या होगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे देखिए एक बात बता दूं ना कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, मैं यहाँ तक इसीलिए मैं आप लोग को मोटिवेशन पे ज़्यादा मैं फोकस करती हूँ क्योंकि आपको मटेरियल, आपके पास किताबें पर्याप्त होंगी, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग का चैनल मिलेगा जो आपको पढ़ाते हैं अच्छे से, लेकिन अगर आपके अंदर वो जज्बा नहीं है तो आपके पास कितनी भी चीज़ें हैं आप बैठ के नहीं पढ़ पाएंगे। आप लोग जो कहते हैं कि इतना काम है, ये है वो है, मत सोचिए काम है, ठीक है। आप जब सोचेंगे कि बहुत मैं थका हुआ हूं, जब सोचेंगे आप वाकई में थका हुआ महसूस करेंगे, जब सोचेंगे एक दिमाग में आपका टारगेट क्लिक करना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मुझे क्या चाहिए। पैसा इतना बड़ा मोटिवेशन है ना कि मैं क्या बताऊं आपको। अभी मैं गाड़ी लेने गई थी ना देखने के लिए, मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीजें मैं बहुत शेयर करती हूँ, इसीलिए करती हूँ कि मेरी ये फीलिंग अब नौकरी के बाद जैसे आप लोगों के बीच में से आई हूं मैं, एकदम सामान्य सी लड़की, और क्या फीलिंग है अब ये मैं बताने का प्रयास करती हूँ, कितनी चीजें बदल जाती हैं। पैसा ऐसी चीज है ना कि आप सोचेंगे ना कि अरे यार काश मेरे पास 4 लाख 10 लाख और रहता तो मैं ये वाली गाड़ी लेती, ये वाली चीज लेती। ऐसी सुविधाएं उसमें दिखाएंगे ना कि आप बटन दबाइए तो वो सनरूफ खुल जा रहा है, ये बटन दबाइए तो ये सुविधा, किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा। और एक स्टेटस मेंटेन करके रहना, एक जी रहे हैं आम जिंदगी, वो अच्छा है कि एक जी रहे हैं ठाठ से। अपनी इच्छाओं को, ये देखिए बीच वाला स्थिति मत रखिए, अपनी इच्छाओं को या तो एकदम खत्म कर लीजिए या तो इच्छा रखिए तो टॉप का रखिए। अभी मैं गाड़ी परचेस करने गई थी, मैंने बुक किया सेकेंड टॉप, लेकिन मेरे बच्चे का थोड़ा सा था ना कि टॉप वाले मॉडल में थोड़ा सा ज़्यादा फैसिलिटी था, बहुत ज़्यादा का नहीं लेकिन 1 लाख सीधे बढ़ जा रहा है। लेकिन मेरा बेटा कह रहा है कि नहीं मुझे वही चाहिए, क्योंकि उस थोड़ा सा उसका, मुझे हालांकि वो जिद नहीं किया लेकिन मुझे ऐसा लगा ना कि थोड़ा सा उसका चेहरा मतलब लटक रहा है उसकी वजह से, तो मैंने फिर वही बुक किया टॉप मॉडल।
तो वही चीज मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि अपनी सोच आप हमेशा ऊपर रखिए, या तो मत रखिए या तो एकदम ऊपर रखिए। बीच वाली स्थिति नहीं कि कर भी रहे हैं, नहीं, किसी को धोखा मत दीजिए अपने माँ बाप को। आप ये सोचिए कि आपके माँ बाप कितने मुश्किल से आपको पढ़ा के यहाँ तक किए हैं, अब उनको उनके लिए करिए आप लोग। मैं जो भी करती हूँ अपने मम्मी पापा के लिए करती हूँ। ये गाड़ी उड़ी की मुझे इतनी बहुत ज्यादा खास अभी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी मैंने पिछले साल अपनी स्कूटी ली थी, उसमें काफी ज्यादा लग गया था, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए, क्योंकि जिंदगी भर ये लोग त्याग करते हैं बच्चों के लिए, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारते हैं और अंत में बच्चे कुछ नहीं करते हैं और एक एक नया नया तरीका बहाने का मतलब सुनाते हैं कि माँ बाप ने ये सिचुएशन नहीं दिया, मेरे साथ अगर ऐसा रहता, मुझे पढ़ने के लिए ये व्यवस्था रहती तो मैं ये कर लेता। अभी मैं बताऊं कि खान सर का मैं देख रही थी, वो आप लोग सब परिचित होंगे खान सर से, उस पे कपिल शर्मा शो पे आप लोगों के भी उस पे आया होगा, एक रील्स था छोटा सा, मैं वो देख रही थी। उसमें वो बता रहे थे कि वो सारी फीस को मतलब बहुत कम करके देते ही हैं। वो एक बताए, मतलब मेरे आंख में आंसू भी आ गया और ये सोची कि देखो कैसे कैसे लोग हैं कि मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। बता रहे थे कि यूपीएससी का कितना कठिन होता है। एक लड़की उनसे कही कि सर 7,500 में शायद उनका है, आप लोग देखे होंगे ये वीडियो। तो एक लड़की उनसे कही कि सर मुझे जो है ना सुबह वाली बैच में कर दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि क्यों बाबू, सबके हिसाब से नहीं हो पाएगा, शाम में आओ। तो कह रही है क्योंकि शाम को मैं बर्तन मांजने जाती हूँ दूसरे घर में। अब बताइए आप लोग, अब आप लोग कहेंगे अब कैसी स्थिति चाहिए। वैसी लड़की काम करके अपना फीस भर रही है और यूपीएससी की तैयारी कर रही है। फिर एक लड़का बता रहे थे कि वो बालू मतलब नदी किनारे से बालू को मतलब ऐसे बेच बेच के वो फीस भरता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। एक डिलीवरी बॉय जो खाना सबको बांटते हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया ऐसे खाना बांटते बांटते। बहुत मैं ऐसे ही कहानियों को देख के अपने प्रेरित होती थी और पढ़ने के लिए मजबूर होती थी 3-4 घंटे। मैं बार बार इसलिए आप लोगों को प्रेरित करती हूँ, आपके अंदर वो मोटिवेशन। आप लोग क्या अभी देखिए दुनिया में कितने कष्ट में लोग हैं। आप लोग कहते हैं कि मेरी शादी खराब हो गई, मुझे परिवार वाले ऐसे मिल गए, ये है वो है, तो मिल गए तो वो सिचुएशन बदलना आपका काम है। अभी आप कहेंगे कि नहीं हो पाता, मजबूरी है, कुछ आपको रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। समझदारी से काम करिए, जो भी चीज चले परिवार वालों को भी देख के चलिए और उसी में टाइम निकाल के अपना पढ़ाई भी करिए। फिर आप कहेंगे कि दीदी नहीं हो पाता है, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारी औरतों के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, नहीं हो पाता है। अगर आप ठान लेंगे तो आप कुछ भी करेंगे। रात पूरी आपकी अपनी है, टेंशन बस मत लीजिए, किसी भी चीज की चिंता मत करिए। एक टारगेट सेट करिए, मुझे करके दिखाना है, मुझे करके दिखाना है। टेंशन लेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरे 1 साल करके देखिए, 100% से भी ऊपर 200% दीजिए अपना। एकदम पहले माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे बहुत तकलीफ होने वाली है और होगी तो मैं करूंगा। इतने साल तपस्या है, समझिए, जब तक एग्जाम नहीं हो तपस्या करके तो देखिए ना। आपको सफलता मिले तब मुझसे कहिएगा, होगा क्यों नहीं, सब कुछ होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक कमेंट, लास्ट कमेंट आया था कि दीदी आप घर परिवार और YouTube कैसे मैनेज कर लेती हैं। तो एक बात बता दूं, मुझे आज भी है, मैं ऐसी बन गई हूँ। मैं पहले नहीं थी, मुझे भी बड़ा मतलब कहते हैं ना कि मैं बहुत ख्वाबों में रहने वाली थी कि अरे यार छोड़ो, कुछ नहीं, सब कुछ मिलता है, अपने आप मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब कुछ नहीं मिला ये लगा ना कि मुझे ही करना है। आज मैं सोच लेती हूँ मुझे हर चीज़ करना है तो मैं कर लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि सारा समय अपने ऊपर है। काम भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। और मुझे ना जैसे यूट्यूब पे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, बस मुझे आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं और कहीं बात नहीं करती हूँ। जहाँ पे पॉजिटिव बातें होती है, मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। एक सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ रहे, अच्छे विचार सबके रहे। कहीं भी निगेटिव बातें देखिए यहाँ पे होती है, मैं रिप्लाई देना पसंद नहीं करती हूँ। कहीं भी निगेटिव लोग मुझसे अगर बात भी करना चाहते हैं, मैं उनसे बहुत दूर भागती हूँ। मुझे बैठना ही नहीं है ऐसे लोगों में, क्योंकि मैं बहुत इन सब चीज़ों से निकल के अब मैं इन सब चीज़ों बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। मुझे सकारात्मक चीज़ें ही पसंद है। आप लोग भी सकारात्मक रहिए, आपका सब कुछ बदलेगा जीवन में। बस करके देखिए, ये सारी चीज़ें अपने हाथ में होती हैं। बस टेंशन नहीं लेना है किसी भी कीमत पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।